हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित कुमार दीक्षित। मैं आपका अपने प्यारे से चैनल EWA में स्वागत करता हूं, जिसका नाम एजुकेशन विद अमित कुमार दीक्षित है। आज हम लोग अपने चैप्टर 8 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, उसमें कुछ थ्योरम्स होती हैं, जो पाइथागोरस थ्योरम है उसमें जो फार्मूला लगते हैं, आइडेंटिटी लगते हैं, उनके बारे में जाना था। हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस को निकालने के बारे में सीखा था कि किसी भी ट्रायंगल के हाइपोटेनियस बेस और हाइपोटेनियस बेस परपेंडिकुलर को कैसे निकालते हैं। आज हम लोग उसमें 8.1 जो एक्सरसाइज है उसे स्टार्ट करेंगे। हम आप सभी से यही उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे प्रीवियस लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। आप हमारे लेक्चर से बहुत अच्छी अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे। अगर किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपकी बात, आपके क्वेश्चन का, आपकी चीज का अलग से वीडियो बना करके सॉल्यूशन करके आपको देंगे। आज हम लोग चैप्टर 8 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें 8.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। बट हमारा एक कॉन्सेप्ट ये है, हमारी एक बात ये होती है कि हम लोग जो चीज पढ़ते हैं अगर उसे टाइमली रिवाइज नहीं करते हैं तो हम उस चीज को भूलने लगते हैं। अगर आप किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो अगर उसे 2 से 3 बार रिवाइज सही से कर लेते हैं तो वो चीज आपको कंफर्म याद हो जाती है। ऐसा मतलब समझ में आ जाती है कि आप उसे कितनी बार भी, कितनी देर में भी, कितने टाइम में भी लगाए। 2 से 3 बार अगर आपने रिवाइज किया है तो उसे कितने टाइम बाद भी पढ़े तो अगर उसे एक बार देखेंगे तो उसकी झलक याद हो जाती है कि इसमें क्या करना था या इसमें क्या था, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा था। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही रहेंगे, बट आपको कोई मैथ में हरा नहीं सकता है। और मैथ की सबसे बड़ी कमजोरी होती है आपका कॉन्सेप्ट ना क्लियर होगा, जो कि हम लोग जो है बहुत, हम जो बच्चे होते हैं वो अक्सर यही करते हैं कि कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाते हैं। और जो कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाते हैं तो वो आगे पीछे रह जाते हैं, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है, किसी ने पूछ दिया तो आप तो लगा लेते हैं क्वेश्चन को, आपने कॉपी पे लगा दिया, बट आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि कैसे लग गया। आपने रट्टा था, लट्टू तोता वाला जो आप शुरुआत से काम कर रहे हैं वो आपने कर दिया, लिख दिया और काम चल गया। ऐसा नहीं होता है। अगर आप उस चीज को पढ़ेंगे नहीं, चीज के कॉन्सेप्ट को नहीं क्लियर करेंगे तो आप नहीं कर सकते। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है क्या लगा है तो आप कर सकते हैं। हमने बैक प्रीवियस वीडियो में अपने पार्ट 1 जो हम लोग का था उसमें उन्होंने पाइथागोरस थ्योरम, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो ट्रिग्नोमेट्री में लगते हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग अपने 8.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, बट उसमें कुछ प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज करते हैं। एक बार प्रीवियस लेक्चर में जो जो चीजें हमने पढ़ी थी वो भी रिवाइज करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 8.1 को लगाते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों ने जो पढ़ा था रिवीजन के लिए एक क्विक रिवीजन करते हैं। क्विक रिवीजन अगर हम करते हैं तो हमने पहले नंबर में क्या पढ़ा था, पाइथागोरस थ्योरम में हमने 3 चीज जानी थी, HPB मतलब हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। ये तीनों चीजें निकालने के लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था, h² p² प्लस b², मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जब हम लोग परपेंडिकुलर निकालते तो हाइपोटेनियस से बेस को क्या कर देते हैं, माइनस, और जब बेस निकालते तो हाइपोटेनियस से किसे माइनस कर देते हैं, परपेंडिकुलर को। एक फार्मूला हमने पढ़ा था PVP अपान HHB, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर हो। ये था साइन का टर्म था, ये कॉस का टर्म था, ये टेन का टर्म था, ये कॉसेक का टर्म था, ये सेक का टर्म था और ये कॉट का टर्म था। ये एक दूसरे के क्या होते थे, हमने पढ़ा था रेसिप्रोकल होते थे। इसमें एक चीज होती थी थीटा, जो कि हम लोग के मेन एंगल को लेता था, जिसपे हम लोग किसी भी चीज के एंगल को लेते थे। अब ये चीजें अगर आपने अच्छे से पढ़ी है, बैक उसमें लेक्चर में बहुत अच्छे से देखा है हमारा लेक्चर, तो आपको ये सब चीजें पता होंगी कि हाइपोटेनस क्या होती है, परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है। अगर आपने उसके बाद ये चीज देखी है तो आपको ये आइडेंटिटीज पता है, साइन कॉस टेन क्या होता है, साइन क्या होता है, पी अपान एच होता है, कॉस क्या होता है, बी अपान एच होता है। अगर आपने ये सब चीजें पढ़ी है, अच्छे से समझी है, तो आपको इस पूरी एक्सरसाइज में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। और अगर आपने इस चीज को नहीं सही से पढ़ा है तो आप नहीं समझ सकते हैं। हम लोग बिना टाइम को खराब किए आगे बढ़ते हैं अपने इस लेक्चर में। जो हमें मेन पढ़ना है वो हमारी एक्सरसाइज क्या है, 8.1 एक्सरसाइज को हमें इस लेक्चर में कंप्लीट करना है। कंप्लीट नहीं तो लमसम में 2 या 3 क्वेश्चन तो कंपलसरी करने हैं। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे।
पार्ट 1 में हम लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जाने थे। आज 8.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिस बच्चे को कोई दिक्कत आती है हमारे पढ़ाने के बाद भी, बहुत इजी बहुत आराम पढ़ाऊंगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। हमारी पर्सनल आईडी मैं आपको इंस्टाग्राम हैंडल अपना डाल दूंगा, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। हम आपके हर एक क्वेश्चन, हर एक दिक्कत को सॉल्व करने के लिए हर समय बैठे हैं। हर समय कोशिश यही करेंगे कि आपको अगर कोई दिक्कत है तो हम उसको सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। उसके बाद अब हम लोग अपने 8.1 के एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो 8.1 की एक्सरसाइज का आपने पहला क्वेश्चन बैक में लगाया भी था, वो हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन करते हैं। अगर किसी भी भाई को कोई दिक्कत है तो मैं फिर से कहता हूँ कमेंट करें। आपके तरीके से ही हम पढ़ाएंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें बताएं, हम आपके हर एक चीज को सॉल्व करेंगे। और कुछ बच्चों का कहना है कि यूपी बोर्ड की बात है तो यूपी बोर्ड के भी लेक्चर्स हम बहुत जल्दी ले आएंगे। यूपी बोर्ड के लेक्चर भी कुछ ही टाइम में आपको मिलेंगे। जितना समय हो सक रहा है हम लेक्चर को रिकॉर्ड करने में दे रहे हैं। और ये सीबीएसई बोर्ड का तो चालू हो गया है, यूपी बोर्ड के जल्द ही लेक्चर आपको हमारे इस चैनल पे मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है ट्रायंगल एबीसी, जो हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं। ट्रायंगल एबीसी ये क्या है? इसमें एक चीज दी गई है राइट एंगल। राइट एंगल क्या दिया गया है? पी। एक ट्रायंगल है। अब ये आपको कमेंट करके बताना है कि राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल कितने डिग्री का होता है। तो ये हमें दिया गया है, उसमें ये कह रहा है। तो और गिवन क्या है? एक एंगल है राइट एंगल बी है। गिवन है ए बी बराबर कितना है? ए बी बराबर हमें दिया गया है 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर। ये चीज हमें गिवन है। तो हम यहाँ पे नॉमिनेशन करते हैं ए बी सी। उसके बाद हमें ए बी कितना पता है? 24 सेंटीमीटर और बी सी पता है 7 सेंटीमीटर। और जो बी है वो हमें दिया गया है ये थीटा। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये थीटा कितने डिग्री का क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे आपको ये बताना है कि थीटा जो है वो कितने डिग्री का बन रहा है। अब हम लोग एक चीज देखते हैं, कुछ बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है। अच्छा, इसमें क्या फाइंड आउट क्या करना है, ये चीज भी लिख ली फिर बताते हैं आपको। 2 पार्ट फाइंड आउट करने, साइन है कॉस है, साइन सी कॉस सी। ये तो इतना टर्म आपको फाइंड आउट करना है। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर ये जो थीटा दिए गए ये जो होते हैं आपके, ये क्या होते हैं? ये जो साइन के साथ दिए जाती है सारी चीजें थीटा होती है। ये सारी क्या होती है? थीटा होती है। कुछ बच्चों का कहना है अगर सर आप यहाँ पे वैल्यू जो है वो थीटा के हिसाब से रखेंगे, किस चीज के बेस पे रखेंगे? कि थीटा अगर आपका ये है तो आप क्या करेंगे? थीटा के बेस पे ही वैल्यू रख देंगे। अगर थीटा के बेस पे रखेंगे तो हम लोग यहाँ पे तो यहाँ पे साइन सी की बात हो रही, तो थीटा यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए है, तो क्या किया जाएगा? ये जो वैल्यू ऊपर वाली है वो किस बेस पे रखी जाएगी? वो आपको अलग से मिलेगी। उससे इन वैल्यूज से कोई भी थीटा का मतलब नहीं है। इन वैल्यूज को थीटा से कोई मतलब नहीं है। ये तो आपको लेंथ टाइप में दी गई है कि आपको लेंथ दी गई है। अब आपको इसमें थीटा से क्या मतलब है? थीटा से कोई मतलब नहीं है, आपको डायरेक्ट लेंथ से मतलब है। आपको यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे देखो ये आपको कितनी वैल्यू दे दी गई? कॉस सी लिखा है, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दे दी गई। 7 सेंटीमीटर दे दी, यहाँ पे 24 सेंटीमीटर दे दी गई। अब आपको ये निकालना है। अब हम इसमें से ऐसा करते हैं कि कोई एक चीज को, कोई एक एंगल को ले लेते हैं। हमें दोनों एंगल निकालना है, साइन सी भी निकालना है, साइन ए भी निकालना है। एक का भी यहाँ पे थीटा ए भी लेना है एक बार, और एक बार इसमें थीटा हमें क्या लेना है? सी भी लेना है। हमें ये दोनों चीजें लेनी है एक बार। तो हमें क्या करना है? हम किसी भी एक एंगल को पहले उठाते हैं। हम पहले नंबर में एंगल ए को उठाते हैं, इसको उठाते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये जाना था कि जब हम थीटा यहाँ से उठाते हैं, हम कहीं से भी थीटा लेते हैं तो थीटा के जस्ट सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के जस्ट सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, और हाइपोटेनियस के जस्ट नीचे वाला पार्ट बेस होता है। या थीटा के जस्ट नीचे वाला पार्ट क्या होता है? बेस होता है। दूसरी बात हम ये जानते हैं कि जब हम लोग हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस को फाइंड आउट कर लेते तो एक बात हमने और पढ़ी थी कि 80% के केस में, 80% के केस में हाइपोटेनियस क्या होती है? नो चेंज होती है। 80% के केस में क्या होता है?
कि हाइपोटेनियस आपकी नहीं चेंज होती है, हाइपोटेनियस जो है वही रहेगी, चाहे आप ये थीटा ले चाहे आप ये थीटा ले। लेकिन 20% ये चांस हो जाते हैं कि ये चेंज हो जाती है। बाई चांस आप ये थीटा ले रहे हैं, अगर इसके अलावा हम ये थीटा ले लें, हमें तो रूल हमारा कहता है कि थीटा के जस्ट सामने वाली परपेंडिकुलर होती है, तो और परपेंडिकुलर के जस्ट सामने वाली होती है हाइपोटेनियस, तो ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनियस हो गया, ये बेस हो गया, बेस भी नहीं चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हाइपोटेनियस तभी चेंज होगी जब आप थीटा चेंज करेंगे, और थीटा दो थीटा पे सेम ही हाइपोटेनियस रहती है, दो थीटा पे इस थीटा पे सेम रहती है। और जब थीटा हम तीसरा लेते हैं 90 एंगल का थीटा लेते हैं, तो वहां पर हमारी हाइपोटेनियस चेंज हो जाती है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमें यहाँ पे देखिएगा इस थीटा को लेते हैं, तो ये हमारा बेस हो गया, ये चीज रेस कर देते हैं, ये चीज बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाइपोटेनियस का आइडेंटिटी लगाते हैं, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना है 24 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें यहाँ पे पता है इसका होता है 576, 7 7 जा 49, एक मिनट 24 का स्क्वायर करके देख लेते हैं, कहीं गड़बड़ हो जाएगा। 16 4 2 8 9 2 4 8 2 2 4 6 17, हाँ 576 होता है, कंफर्म हो गया। करके देख लो, वो आराम है, आपको भी आंसर गड़बड़ नहीं होगा। तो यहाँ पे करके देखिए 965, यहाँ पे 62, यहाँ पे एच स्क्वायर बराबर क्या हो गया 625। अब हमें क्या करना है, इधर का स्क्वायर हटाना है और इधर क्या करना है, अंडर रूट बढ़ा देना है, क्योंकि इस पार्ट में कहीं भी स्क्वायर नहीं लगा है। तो जब इस पार्ट में स्क्वायर नहीं है तो इस पार्ट में भी स्क्वायर नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, h बराबर अंडर रूट 25, 6 अंडर रूट 25 है, इसकी सीधी वैल्यू होती है 25। आपको स्क्वायर याद करने पड़ेंगे। हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग स्क्वायर निकालेंगे, सीखेंगे, अंडर रूट निकालना सीखेंगे, एलसीएम, ये सब चीजें, और फ्रैक्शन, ये चीजें हम क्या करेंगे, निकालना सीखेंगे एक सेपरेट वीडियो में। इन सबका हम एक सेपरेट वीडियो डाल देंगे जो कि आपको हमारे चैनल पे बहुत जल्द मिलेगा। जिन बच्चों को इस बेसिक कॉन्सेप्ट, इन बेसिक चीजों में किसी भी बच्चे को दिक्कत है, ये बेसिक चीजें हैं, मैथ की बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। अगर आपको इन चीजों में दिक्कत है तो आपको बहुत जल्द हमारे इस चैनल पे आपको एक वीडियो पूरी मिलेगी जिसमें हम लोग ये टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। ये टॉपिक्स बहुत नॉर्मल टॉपिक्स हैं जिसके बिना हम लोग किसी भी क्लास की मैथ को नहीं लगा सकते। और इसमें सबसे कम मेन चीज होती है, अगर आपको टेबल और काउंटिंग सही से नहीं आती है, अगर आपको टेबल और काउंटिंग सही से नहीं आती है तो आप नहीं कर सकते इन चीजों को। अगर आप इन सब चीजों को, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखेंगे, इन सब चीजों को क्लियर रखेंगे, तो आप आगे करके बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जब फ्रैक्शन पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ेंगे। फ्रैक्शन भी दो तरीके से कर सकते हैं, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं, एक एलसीएम के पार्ट से कर सकते हैं। तो हमें दोनों चीजें सीखनी है उसमें। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें ये पता चल गया ये हो गया 25 सेंटीमीटर। जब ये 25 सेंटीमीटर हो गया तो अब हमें क्या करना है कि अपने टर्म को, फाइंड आउट वाले टर्म को, पहले वाले टर्म को सॉल्व करना है। तो साइन ए, साइन का मतलब पी अपान एच, तो पी अपान एच, थीटा यही लिया है, ये क्या लिया है, ये हमारा थीटा है, थीटा ए है, तो हमें थीटा ए के बेस पे देखना है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले परपेंडिकुलर लेना। परपेंडिकुलर हमारे क्या है 7, हाइपोटेनियस कितनी है 25। अब हम बात करते हैं कॉस सी, कॉस ए, साइन है कॉस ए, कॉस का मतलब बी अपान एच। तो बेस हमारा क्या है 24 और एच कितना है हमारा 25। टर्म नंबर 2 साइन सी, साइन सी मतलब बी अपान एच। थीटा अभी तक ये था, अब थीटा हमारा क्या हो गया ये, इस थीटा के बेस पे हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, थीटा के जस्ट साइड में परपेंडिकुलर, बेस हमारा क्या
जाएगा, ये हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज नहीं चेंज होगी। तो परपेंडिकुलर में हम देखें तो परपेंडिकुलर में क्या है 24, हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज तो वही नहीं। अब यहाँ पे cos c निकालो, cos c मतलब ये पाइनच, बेस इसका क्या हो गया 7 और हाइपोटेन्यूज वही नहीं 7.25। अगर हम देखें ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट सेम है, मतलब साइन c बराबर क्या है cos a और साइन a बराबर हमारा क्या है cos c। ये चीज तो हमने अपनी अलग से समझने के लिए सीखने के लिए लिख ली, वरना इससे कोई वास्ता नहीं है। ये क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। वैल्यू हम लोग को ये दी गई है दोनों, ये थीटा, इसमें थीटा कोई मतलब नहीं, ये दोनों वैल्यूज से आपको थीटा का कोई कनेक्शन नहीं होता है। हमें वैल्यूज को पुट करना है, यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, एक बार थीटा को देखना है। थीटा को देखने के बाद कोई चाहे एंगल से देख लो, चाहे एंगल से देख करके हाइपोटेन्यूज सेम ही रहेगी। तो हमें हाइपोटेन्यूज जब निकालनी है तो हाइपोटेन्यूज का मतलब हमें पता है कि बेस और परपेंडिकुलर को ऐड कर देना है। हमें क्या करना है, हाइपोटेन्यूज जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, हाइपोटेन्यूज निकालते टाइम बेस और परपेंडिकुलर को ऐड कर देते हैं। तो वहीं पे बेस और परपेंडिकुलर को ऐड कर लेंगे। जब बेस और परपेंडिकुलर को ऐड करते हैं तो उसका अंडर रूट पार्ट आता है, अंडर रूट पार्ट को स्क्वायर हटा करके अंडर रूट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो अंडर रूट पार्ट से हमें h की वैल्यू मिल जाती है। अगर यहीं पे हमें बेस करना पड़ता तो h स्क्वायर माइनस क्या कर देते, p स्क्वायर कर देते। एच स्क्वायर हमारा लार्जेस्ट पार्ट होता है ट्रिंगल का, एच स्क्वायर ज्यादातर लोग मेनली लार्जेस्ट पार्ट लेते हैं। तो एच स्क्वायर लार्जेस्ट पार्ट हो जाता है। यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे जो टर्म दिए होते हैं, कहीं कहीं पे फुल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बता देगा, तो उसमें तुम्हें क्या करेगा, ये 6 टर्म निकालने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए, अपने सीखने के लिए, क्योंकि ये टर्म आपके लिए नया है, 9th के उसमें सिलेबस में था नहीं, 9th के सिलेबस में ये टर्म नहीं था, ट्रिग्नोमेट्री नहीं थी, ट्रिंगल था। ट्रिंगल से आपको ट्रिंगल आता होगा। ट्रिंगल अगर आपने 9th में अच्छे से पढ़ा है, आपने उसकी थ्योरम्स पढ़ी है, उसकी चीजों के बारे में पढ़ा है, तो आपको ट्रिंगल आता होगा, बट आपको ये नहीं समझ में आता होगा। ट्रिग्नोमेट्री बहुत जो है थोड़ा पेचीदा कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसमें थोड़ा मिस कर देंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। अगर आप अपनी चीजों को नहीं क्लियर करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड लगेगी। और अगर आप इसमें एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, एक एक चीज को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हुए। जो आपके कॉन्सेप्ट किसी भी चीज के क्लियर होते हैं। मैथ तो एक ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप धीरे धीरे करते करते आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जब आप ऐसे धीरे धीरे करते हैं तो आपको मजा आता है। मैथ अगर आप कोई भी, मैं आपको एग्जांपल दैट बताता हूँ, अपने बताता हूँ, जब कोई क्वेश्चन लगा रहा होता हूँ, कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा होता हूँ, कोई लार्जेस्ट क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते करते अगर बीच में अटक गए तो मन भागने लगता है, डाइवर्ट होता है कि ये चीज अब छोड़ो, अब नहीं लग रही है तो बंद करके रख दो। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर उसी चीज को लगा करके प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे, तो आपको बहुत आराम मिलेगी। वो क्वेश्चन जब आपको लग जाता है तो ऐसा लगता है कि आपने मेडल जीत लिया हो, एक बहुत बड़ा काम कर डाला हो। तो आप अगर उन चीजों को छोड़ देते हैं तो वो आपको वहीं रह जाते हो। अगर उसको सॉल्व करते हैं, करके देखते हैं, अगर आपका लग जाता है तो आपको बहुत प्राउड फील होता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया। आप सभी से यही विदा लेता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा और आगे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू। हमारे इस चैनल को बहुत प्यार देने के लिए, आपका प्यार ऐसे ही देते रहे। धन्यवाद।